गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज बच्चों हम आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। और आज आपको पता है 8 जुलाई है और आज 12th साइंस का रिजल्ट आया है। तो इस रिजल्ट को लेकर कुछ बातें कर रहे हैं। तो बेटा, आप सभी को पता है कि मैं मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और इसमें 7 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हैं। वो सब आप लोगों की मेहनत है। सिर्फ हम या फिर शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है जो आप लोगों को एक रास्ता दिखलाता है। बच्चों, इस तरीके से पढ़ाई करो तो आपको एक अच्छी सफलता मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं सभी आप जैसे मेधावी छात्रों व छात्रा का अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों के बदौलत ही आज शिक्षक इस जगत में है। कहते हैं कि बगैर शिष्य गुरु अधूरा होता है और बगैर गुरु शिष्य अधूरा होता है। तो ये गुरु और शिष्य का एक ऐसा रिश्ता है जो दोनों के सहयोग से एक सफल मार्ग मिलता है, या अपन कहें कि एक सफलता की ओर हम अग्रसर होते हैं। ठीक है बच्चों। और मैंने देखा है कि अब जो कोविड-19 की वजह से हम ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे हम जितना प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन का, और उसका भी आउटपुट जो हमें मिल रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं और उसका जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है। हमें ऑफलाइन से भी अच्छा मिल रहा है। मैं आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस कोविड-19 में भी आप इतने लगन से हमारा साथ दे रहे हो, सहयोग कर रहे हो हमारा इस पढ़ाई में। और निश्चित रूप से आप भी अपने मुकाम में जो भी है वो आपका निर्णय या आपका जो भी विचार, उसमें आप बखूबी से सफल होंगे। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हम आज हमारा चैप्टर नंबर 1 की बातें करते हैं, जिसका नाम है संयुक्त फलन। इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है। तो संयुक्त फलन को पढ़ने से पहले हमें हमारी पहली जो प्रीवियस जो क्लास थी 11th क्लास, उस पे चलना होगा। और वहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था समुच्चय, या एक हम कहें कि चैप्टर पढ़ा था समुच्चय। ठीक है। तो उसकी अपन बात करते हैं। तो देखो बच्चों, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हम यहाँ पे कुछ संख्याएं पढ़ेंगे समुच्चय के रूप में। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है फर्स्ट नंबर पे, वो होता है प्राकृत संख्या। क्या होती है बच्चों? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को हम सबसे पहले तो कैपिटल एन के द्वारा क्या करते हैं बच्चों? व्यक्त करते हैं। क्लियर होगी बात? ये विशेष चीज है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन में आएंगी ये चीजें, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जीरो लेवल से। और जो प्राकृत संख्या होती हैं बच्चों, वो 1 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। और कहाँ तक चलती हैं? ये अनंत तक चलती हैं। कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक। क्लियर होगी बात? यहाँ तक बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं हम दूसरी प्राकृत संख्या, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब जो पूर्ण संख्या है उसको बच्चों अपन जो है वो W से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल W से। और ये पूर्ण जो संख्या है
ये जीरो से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? जीरो से। और कहाँ तक चलती है बच्चों? ये अनंत तक चलती है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हमारे पास में आती है, वो आती है पूर्णांक। क्या आती है? पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों। अब जो पूर्णांक संख्या का जो समुच्चय है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? इसको हम करते हैं कैपिटल जेड से। किससे करते हैं बच्चों? कैपिटल जेड से। ठीक है। अब ये माइनस अनंत से, कहाँ से? माइनस अनंत से, अनंत से, और प्लस अनंत तक होती है। कहाँ तक होती है? प्लस अनंत तक। क्लियर होगी बात यहाँ तक आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे देखो, इसी में मैं लिख रहा हूं, ये जो अपने पास में बच्चों पूर्णांक जो संख्या है ये दो भाग में डिवाइड होती है। कितने में? दो में। ठीक है। एक तो होती है जेड प्लस और एक होती है जेड माइनस। अब जो जेड प्लस है इसको हम बोलते हैं धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या। ठीक है। और जेड माइनस को हम बोलते हैं ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों। इसके उदाहरण भी मैं यहां पे लिख देता हूं। अब धन पूर्णांक का मतलब जैसे 1, 2, 3, डॉट 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 ऐसे। ठीक है। और ऋण पूर्णांक जैसे -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में आता है फोर्थ, परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय संख्या। तो देखो बच्चों, परिमेय जो संख्या होती है हम उसको कैपिटल क्यू के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? कैपिटल क्यू के द्वारा। और ये हमारे पास में P बटे क्यू, P बटे क्यू के रूप में होती है। के रूप में, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है बच्चों। ये भी हमारे पास में दो प्रकार से होती हैं। आगे चलती हैं तो कितने भागों में बट जाती हैं? दो भागों में। एक तो होती है Q प्लस और एक होती है Q माइनस। अब वही बात है, Q प्लस का मतलब धन परिमेय संख्या और Q माइनस का मतलब वही हो जाता है ऋण परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों। अब देखो इसका भी उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे 2/3, 5/8, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। ऐसे ऋण के लिए देख लेते हैं, -3/4, -9/7, डॉट डॉट डॉट। क्लियर होगी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों? बिल्कुल भी नहीं है। इसके आगे हम बात करते हैं किसकी? यहां पे हम बात कर लेते हैं पांचवी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर से आर से व्यक्त करते हैं। सॉरी, ठीक है, रियल नंबर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों। अब जो वास्तविक संख्या होती है आर, वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसको हम टी से व्यक्त करते हैं। अपरिमेय संख्या किससे व्यक्त करते हैं? टी से। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनती है। दोनों से मिलकर कौन सी संख्या बनती है?
रियल संख्या, वास्तविक संख्या। किस किस से? Q तो कौन सी हो गई? परिमेय संख्या। और T कौन सी हो गई? अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलने से कौन सी संख्या बन जाती है? R। R कौन सी हो गई? वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है ना? अब चलो, मैंने आपको बता ही दिया, अपरिमेय संख्या के बारे में और बता देता हूँ। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम कैपिटल T के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी बुक में और कुछ भी मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में हमारे पास में क्या होता है? जैसे पाई हो गई, ठीक है, और पॉइंटों में जो संख्या होगी दशमलव में, ठीक है, और इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जैसे 1.23 दशमलव में। P/Q की फॉर्म में नहीं लोगे इसको। कभी आप कहो सर 1.23 को हम 3/4 या 4/3 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों, पॉइंटों में। ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास में? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, e की पावर जैसे हो गई, ठीक है, इस प्रकार की चीजें अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले हमें इनकी जो ये है ना प्रतीक जो है जिससे हम व्यक्त करते हैं, ये हमें आने चाहिए, समझ में आने चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, जो मैंने आपको आज बताए हैं, कल इनके ऊपर अपन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।